पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, साधना क्या है और साधना करने के लिए किन किन विशेषताओं का किसी शिष्य में होना आवश्यक होता है? देखिए, यदि आप इस शब्द पर ध्यान देंगे तो इस शब्द में ही उसका अर्थ भी छुपा हुआ है। साधना, किसी चीज को साध लेना, सिद्ध हो जाना। जब हम करते हैं गणित में भी तो हैंस प्रूव्ड कर देते हैं, उसको हासिल कर देते हैं। तो वैसे ही जीवन में यदि हम साधना शब्द का जो लिटरल मीनिंग है उस पर भी यदि ध्यान दें तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास हम करते हैं वो प्रयास करना ही साधना है। चाहे फिर वो भौतिक सुखों के लिए आप कर रहे हैं, चाहे फिर वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, दोनों ही साधनाएं हैं। एक छिछले स्तर की है और एक गहरे स्तर की है। एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, अगर उसको परीक्षा में पास होना है, उत्तीर्ण होना है, तो जो पढ़ाई कर रहा है वो साधना ही कर रहा है। वो विद्यार्थी साधक है और पढ़ाई साधना है। एक किसान क्या कर रहा है, यदि वो अच्छी उपज चाहता है तो जो वो दिन रात मेहनत कर रहा है वो साधना ही है। कृषक क्या है, वो साधक है। एक व्यापारी जो उच्च स्तर का लाभ चाहता है, अपने उद्यम को बढ़ाना चाहता है, तो व्यापारी साधना ही कर रहा है। लेकिन ये जो सभी साधनाएं हैं ये लौकिक साधनाएं हैं, किसी प्रकार के भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली साधनाएं हैं। और साधक, आप शब्द पर ध्यान देंगे तो जो साधु शब्द है वो भी साधक से ही देखिए आप। तो वो साधु जो है वो साधक है, सत्संग कर रहा है, वो साधना कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है साथियों कि हम जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो कोई भी लक्ष्य हो, उसके लिए जब प्राणपण से जुट जाते हैं उसी को साधना कहते हैं और उस करने वाले को हम साधक कहते हैं। अब प्रश्न आपने ये पूछा था कि क्या क्या उसकी अर्हताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चाहे लौकिक साधना हो चाहे अलौकिक साधना हो, उसके लिए आपको लगन की, उत्साह की और समर्पण की। उत्साह होगा तो लगन बनी रहेगी और समर्पण होगा तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा। गुरु की बात पर कभी प्रश्न चिन्ह आना नहीं चाहिए, नहीं तो किसी भी प्रकार की साधना आपकी सफल नहीं होने वाली। तो लगन, उत्साह और समर्पण पूरे मन, वचन और कर्म से जब हम करते हैं, और गुरु दीक्षा के बाद तो आपका 80% काम तो हो ही गया ना, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं। कहते हैं ना कि हाथी जो है वो निकल गया, केवल जो पूंछ है वो बाकी रह गई है। तो गुरु दीक्षा के माध्यम से जब गुरु तत्व, वो परम तत्व, वो चैतन्यता
आप में उतर जाती है, तब साधना का जो पथ है वो न केवल आसान हो जाता है बल्कि आनंददायी वो हो जाता है।